जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, एक डेवलपमेंट है और वो ये है कि पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये कहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है अफगानिस्तान के जरिए वो जो है वो बंद कराई जाए। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है उसकी स्पॉन्सरशिप बंद कराई जाए। अच्छा, मजे की बात ये है कि इसके मल्टीपल एंगल हो सकते हैं। पहला एंगल तो ये है कि हम अफगानिस्तान को कुछ नहीं कह रहे। माजरत चाहता हूँ, हम अफगानिस्तान को कुछ नहीं कह रहे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो क्यों वहां से हो रही है। और दूसरा ये है कि इंडिया जो है वो, क्योंकि एक फोरम है यूएन का, यूएन काउंटर टेररिज्म कमेटी न्यूयॉर्क में ये बनी हुई है। ये बेसिकली उस बैक इन 2001 जब सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 अडॉप्ट किया गया था, जो कि 9/11 के अटैक्स के बाद जो रेजोल्यूशन वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल ने अडॉप्ट किया था कि ये मेरा ख्याल है 28 सितंबर 2001 को, कि जी काउंटर टेररिज्म मेजर्स लेने चाहिए पूरी दुनिया में। अच्छा, इंडिया इस फोरम का इस्तेमाल करता है पाकिस्तान को ये कहते हुए कि ये पाकिस्तानी जो हैं ये साउथ एशिया में मामलात खराब कर रहे हैं, इन्होंने जमात-उद-दावा को और बाकी जमातों को सपोर्ट किया हुआ है और वो हमारे यहाँ पे हमला करें। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि पाकिस्तान डेफिनेटली हम परेशानी की शक्ल में है, हमें उसकी वजह क्या है? पहली बात तो यह है कि अफगानिस्तान के तालिबान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, जिन्होंने पंजाबी कहते हैं मुंह जुबानी, ठीक है। वैसे कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है, लेकिन हमने जारी बात है फॉर अ लॉन्ग टर्म दुनिया को ये तो बताना हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। वहां से क्या हो रहा है? वहां से बलोच मिलिटेंट्स आ रहे हैं, वहां से टीटीपी बैठ के हमले कर रही है। और आप मुझे एक बात बताएं कि क्या अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है किसी किस्म में? क्या अफगानिस्तान ने कोई स्टेटमेंट दी है? बल्कि अगर आप अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुन लें अफगान बाढ़ के ऊपर, ये जो बाढ़ लगी है इसके ऊपर सुन लें, तो वो इंतहाई शर्मनाक स्टेटमेंट है। क्या हम इन लोगों को सपोर्ट करेंगे? उस स्टेटमेंट में जो मुझे पता चला, अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा पायन ये जो बाढ़ लगी थी ये तो पुरानी हुकूमत ने कहा था, ये तो हमने कही नहीं है। अब तालिबान बड़े खोचल है। वो किस तरह खोचल है कि उनको ये इस चीज का अंदाजा है कि जनाब जो अगर हमने ये मान लिया कि और हमने अलाउ कर दिया बाढ़ का, तो ये ना लोग हमसे गुस्से हो जाए अफगानिस्तान के अवाम। सो ये खाता अशरफ गनी के हिस्से में डाल दो कि उन्होंने किया था। सो जी पिछली हुकूमत ने अलाउ किया था बाढ़ लगाने की, हम तो पाकिस्तान को अलाउ भी नहीं करते, और ये ड्यूरेंट लाइन है और ये बिल्कुल ऐसी है। और हम वो जो एक उनका पता आपको सवाली उनसे अपना काबुल नहीं जाता, और बातें वो अटक की कहाँ की करते हैं वो आपको पता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम इंतहाई गलत जगह पे बैठे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने पूरी जिंदगी, हमारे स्कॉलर्स ने, हमारे एनालिस्ट ने, हमारे वो लोग जिन्होंने हमें पूरी जिंदगी एक ही चीज की है, पाकिस्तान गॉट अ स्ट्रेटेजिक पोजीशन का हमने मिसयूज किया, मिसयूज हो गई और हम मुश्किल में पड़ गए। स्ट्रेटेजिक पोजीशन किस तरह की होती है कि जिस तरह आज चाइना को देखें, एक तरफ वो पैसिफिक में बैठे हुए हैं, इधर वो जनाब उन्होंने जो है वो अरेबियन सी तक पाकिस्तान के रास्ते वो टांगे निकाल के इधर पहुंच गए हैं। उधर इंडिया देखें, पूरे का पूरा वो जो है एक इंडियन ओशन नीचे देखें वो क्या कर रहा है, पूरे का पूरा ओशन उनके पास है, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो उनके पास है। या फिर अरब स्टेट्स हैं, उनके पास इतने बड़े सी, और उन्होंने किस तरह उसका इस्तेमाल किया। हम तो अपने समंदरों का भी ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सकते। समंदरों पे भी हमने, अब बंदा क्या कहे ना, वहाँ पे कोई वो बीच बने हुए हैं, हम तो जो अच्छे बीच, हम तो उनको बीच भी नहीं बना सकते क्योंकि इस्लामिक मुल्क है, वहाँ पे तो इस तरह की कुछ हो ही नहीं सकता। उसी वक्त यहाँ पे पाबंदियाँ लग जाएंगी। मतलब हम इस लोकेशन का कुछ भी नहीं कर सकते। एक तरफ से हमें तालिबान ने दबाया हुआ है, दूसरी तरफ से चीन हमें कह रहा है और डेवलपमेंट करें और कारोबार करें और काम करें, हमारी कैपेसिटी कोई नहीं है। इंडिया के साथ हमारे मामलात कश्मीर की वजह से खराब हो गए हैं और अब उन्होंने पूरा हमें डिस्टेंस कर लिया हुआ है। तो ये जो, और ईरान जो है वो 24 घंटे हमारे ईरान के साथ मसले हैं, लेकिन ईरान का अभी भी इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान आए हुए थे, तो लो इंटेंसिटी हमारा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। हम कभी मीडिया में छोड़ देते हैं, कभी वो चीज़ें मीडिया में छोड़ देते हैं, तो हम एक दूसरे के खिलाफ काम करते रहते हैं, लेकिन हमें तो कोई समझ नहीं हमने क्या करना है। इधर इंटरनली इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। बट एनी हाउ, ये जो बात मैं कर रहा था कि जो यूएन काउंटर टेररिज्म कमेटी है, इसमें जो उन्होंने कहा जनाब के अब दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, भारत और पाकिस्तान, और अब ये जो है हमारे वहाँ पे
जो एक काउंसलर साहब थे, जो एक यंग लड़के हैं, उमर सिद्दीक, उन्होंने कहा जनाब के टीटीपी और जो जमातुल अहरार है इसको जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है। इसको क्या सपोर्ट किया जा रहा है? इसको वो कह रहे हैं जनाब कि ये बेसिकली भारत इसको सपोर्ट कर रहा है, और ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अफगानिस्तान की हो रही है। और अब होता क्या है कि जब यूएन का प्लेटफॉर्म इंडिया इस्तेमाल करता है, इंडिया कहता है जी कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी करा रहा है अभी भी कश्मीर के अंदर, तो पाकिस्तान जवाब दे देता है कि जनाब अभी हमें फिर वो जवाब देना पड़ा जनाब कि देखें जी हम नहीं कर रहे, ये तो बेसिकली वो कश्मीर जो बलोच अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है, और पाकिस्तान बार बार। अच्छा, हम हमारे पास क्या चॉइस रह जाती है कि हमने रिसेंटली जो आपको पता है कि कुछ बलोच सेपरेटिस्ट ने हमले किए, और हमने कहा जी कि हमने कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट की है जिन्होंने अटैक किए थे, और ये जो इनके हैंडलर्स थे जो वो अफगानिस्तान और इंडिया में बैठे हुए थे। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है कि हमें इंडिया तो एक कांस्टेंट आपका प्रॉब्लम है ही है ना, इंडिया का तो जिसे देख लें 75 साल है हमारे उनके साथ मामलात खराब हैं, लेकिन क्वेश्चन ये आता है और हम उसको टाइम एंड अगेन हाईलाइट करते रहते हैं, बल्कि हमने जो डॉजियर्स दिए थे उन डॉजियर्स का इंटरनेशनली दुनिया ने उस तरह रिस्पॉन्स नहीं दिया, किसी ने कोई उसके बारे में जवाब नहीं दिया, वो देना चाहिए था उसके ऊपर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जबकि इंडिया क्या कहता है, वो कहता है जनाब देखो इन्होंने पठानकोट किया, पुलवामा हो, ये हुआ वो हुआ। अच्छा, क्वेश्चन जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, क्योंकि अफगानिस्तान एक नई एंटिटी के तौर पर इमर्ज हुआ है। अफगानिस्तान जब एक नई एंटिटी के तौर पे इमर्ज हुआ है, तो उस एंटिटी को फिर हमने क्या करना है? हमें उस एंटिटी को ये देखना है कि ये जो एंटिटी है ये हमारे लिए क्या कर सकती है। क्या ये हमारे दुश्मनों को संभाल सकते हैं? नो। क्या ये हमारे जो दहशतगर्द ग्रुप है उनको संभाल सकते हैं? नो। क्या ये हमारे लिए वहां पे लड़ सकते हैं? नो। क्या इन्होंने अभी तक हमारे लिए ओपन स्टेटमेंट्स कोई दी हैं टीटीपी के खिलाफ? नो। क्या इन्होंने जमातुल अहरार या बाकी इस तरह के जो दहशतगर्द ग्रुप है उनके लिए कोई घेरावां तंग किया हुआ है? नो। क्या इन्होंने हमें और एतमाद में लिया है कि टीटीपी और जमातुल अहरार को हम आइंदा, मैं ओपनली कह रहा हूं, कोई इस तरह का मौका नहीं देंगे वो पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करेंगे? नो। सिर्फ एक मोटी सी बात करते हैं, वो तो हमारे से भी ज्यादा तालिबान डिप्लोमेट है, वो कहते हैं जी अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। अच्छा, अब उनके ऊपर क्या है, प्रेशर है, अब वो इंडिया का प्रेशर ज्यादा लेते हैं, हमारा प्रेशर कम लेते हैं। क्या इंडिया का वो प्रेशर लेते हैं? इंडिया कहता है जी आप अफगानिस्तान की सरजमीन इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान भी जाके ये बात कहता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। अच्छा, जब इंडिया कहता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, तो इट मींस वी आर सेइंग कि फाइन, ये जो सरजमीन आपके पास है ये आप पाकिस्तान को फ्री हैंड नहीं देंगे। ये दिस इज व्हाट द इंडियंस टॉक टू अफगान्स। आप पाकिस्तान को फ्री हैंड नहीं देंगे, आप उन ग्रुप्स को प्रमोट नहीं करेंगे, आप हमारे लेजिटिमेट कंसर्न्स को सुनेंगे, आप हमें जो है वो से देंगे, आपके इन रिटर्न फिर हम इंडिया आपको रिकग्निशन, वो जो बाकी चीजें हैं वो सारी बातें इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलके, वैसे नहीं। ठीक है जी। दूसरा, पाकिस्तान जब कहता है तालिबान को कि आप हमें क्या देंगे, आप अफगानिस्तान की जमीन हमारे के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, तो रिटर्न में कोई वो हमें जो है वो जिसे कहते हैं ना, रिटर्न में कोई कंक्रीट चीज नहीं मिलती। हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? हम उनके मस्खरे बने हुए हैं पूरी दुनिया में कि जनाब हर जगह जाना है और कहना है पाकिस्तान के लिए ये कर रहे हैं आप पाकिस्तान के लिए वो करेंगे आप, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहे। वो हमारी एक बात नहीं वो हमारी सुन रहे। और दूसरा ये है कि अब ये जो क्या नाम है इसका, अल्लाह भला करे, इस कमेटी का, काउंटर टेररिज्म कमेटी, अब ये बेसिकली एक खाड़ा बन गया पाकिस्तान और भारत का। दोनों ममालिक एक दूसरे को वहां पे बातें कर रहे हैं। अब टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क असेसमेंट है, ये मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो रिपोर्टें आती रहती हैं, नेशनल रिस्क असेसमेंट है ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म, ये जो पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर दुनिया को एश्योरेंसेस कराई हुई हैं। अच्छा, पाकिस्तान का केस ये है कि हमारे खिलाफ जो माहौल बना हुआ है, उस माहौल में वो जो FATF करता है, जो भारत जो इस कमेटी में बातें करता है, तो देन दुनिया जो है, और फिर जो अमेरिकन ने एक हमारे बारे में एक बनाया, फिर पिछली अफगान गवर्नमेंट ने हमें मुश्किल में डाले रखा। सो वो जो एक एनवायरनमेंट था, वो ये एनवायरनमेंट कंस्ट्रक्टिव नहीं है पाकिस्तान के आइडियाज को अच्छे तरीके से रिसीव करने के लिए। दिस इज व्हाट वी बिलीव
ये मुझे थोड़ी सी समझ आती है कि ये चीज़ अच्छी जो है वो नहीं है। सो ये चीज़ मैं समझता हूँ कि दिस इज़ वेरी मच काउंटर प्रोडक्टिव इन आर सेंस। अब ये काउंटर टेररिज्म कमेटी जो है वो बाकी सारे ममालिक भी देख के हंसते हैं कि ये पाकिस्तान और भारत वहाँ पे क्या कर रहे हैं। एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, एक तरफ से भारत पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है, पाकिस्तान भारत पे इल्ज़ाम लगाता है वो लेकिन मेरे लिए जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो अफगानिस्तान है, क्योंकि मैंने पहले जिस तरह कहा है कि इंडिया पाकिस्तान के मसाइल तो आज के नहीं है, पुराने हैं और ये चलते रहेंगे। हमें एश्योरेंसेज अफगानिस्तान से क्या मिलेंगी, हमें अफगान तालिबान क्या एश्योरेंस दे रहे हैं, हमें वो किस तरह क्या वो बता सकते हैं कि टीटीपी किस तरह भारत से फायदा ले रही है। इफ दिस इज द केस कि टीटीपी भारत से फायदा ले रही है, भाई टीटीपी अगर भारत से फायदा ले रही है तो व्हाट अफगान तालिबान आर डूइंग। भाई इंडिया को तो आप बात कहेंगे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तो बात कहेंगे, आप अफगान तालिबान से पूछें कि ये ग्रुप इंडिया से सपोर्ट ले रहा है तो व्हाट दिस ग्रुप इज डूइंग इन अफगानिस्तान, आप तालिबान से पूछे ना। सो अभी ये जो वो कहते हैं ना, अपने वो जो गंदे कपड़े हमने बाहर धोने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि हम तो बड़े चुप चुपीते करके अंदर खाते काम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि तालिबान के कंट्रोल में भी सारा कुछ नहीं है। ना तालिबान के कंट्रोल में टीटीपी है, ना तालिबान के कंट्रोल में बलोच मिलिटेंट्स हैं, उनको तो पैसा आ रहा है और पैसा आई एम टू 500% श्योर सेंट्रल एशियन स्टेट से आ रहा है। ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं इनसे पैसा आ रहा है, क्योंकि सेंट्रल एशियन स्टेट्स आर स्टिल जैसे कहते हैं ना कि भारत के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं वहाँ पे, वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस, वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स भी मौजूद हैं। टीटीपी जो है वो एक, जैसे आप कह लें कि वो एक रीजनल दहशतगर्द जमात है। पाकिस्तान को उस पर कोई कंट्रोल नहीं है और असला उनके पास बहुत ज़्यादा है, और हम जो है इस पोजीशन में फंसे हुए हैं कि हम अफगान तालिबान से ये इंश्योरेंस भी नहीं ले सकते। वी कैन नॉट टेक एन इंश्योरेंस फ्रॉम अफगान तालिबान दैट दे विल लिसन अस, और वो हमारी बात सुनेंगे या वो हमारे लिए काम करेंगे। वो कुछ भी नहीं करेंगे। अफगान तालिबान ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है और वो कॉन्टीन्यूसली उल्टा वो हमारे और इंडिया के ताल्लुकात मजीद जो है वो ख़राब करने की नहज पे हैं। और ये जो यूएन की काउंटर टेररिज्म कमेटी है, इसमें जारी बात है एक तरफ इंडिया अपना वो करता रहता है। ये जो भी एनुअल मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने सीधा पाकिस्तान पे हमले कर दिए। पाकिस्तान के पास अब कोई चॉइस नहीं था। रिसेंटली हमने भी जो है वो जो केच में और पंजगूर में और इन जगहों पे हमले हुए हैं, तो उन्होंने कहा जी हमने वो इन्वेस्टिगेशन और वो उनके हैंडलर्स पकड़े हैं। भाई मैं एक चीज़ कहूँगा, जिसको कहते हैं ना बिल्ली के गले में घंटी बांधना, बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है तो अफगान तालिबान को पकड़ें, बिकॉज अफगान तालिबान डबल प्ले कर रहे हैं, बल्कि ट्रिपल प्ले कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के साथ भी थ्रू होंगे, वो टीटीपी के साथ भी थ्रू होंगे। उनको इंडिया से भी ओपनिंग चाहिए क्योंकि इंडिया उनको रिकग्नाइज करे, उनको बाकी ममालिक से भी ओपनिंग चाहिए। हमें जो सबसे ज़्यादा मारना है ना, जिन ग्रुप ने हमें सबसे ज़्यादा तंग करना है, वो अफगान तालिबान है। ये सीधे तरीके से नहीं सुधरेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये सीधे तरीके से नहीं सुधरेंगे, क्योंकि इनको एक चीज़ का पता है कि हम खामोश रहेंगे। हमने दुनिया को ये बताया हुआ कि अफगान तालिबान हमारे कंट्रोल में रहे, हमारा किसी हद तक मिनिमम इन्फ्लुएंस है, क्योंकि हमारी जो फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट्स आई हैं उसमें यही है, व्हाट एवर मिनिमम इन्फ्लुएंस पाकिस्तान हैज़ ओवर तालिबान। सो मैं तो जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आती हैं उनको बड़ा वैल्यू देता हूँ, क्योंकि वो सरकार की स्टेटमेंट है, तो भले जो भी हो, लेकिन स्टेटमेंट जो होती है हुकूमत की, उसको वैल्यू देनी चाहिए, वो किसी भी हुकूमत की स्टेटमेंट हो। हम कहते हैं जी हमारा मिनिमम जितना भी इन्फ्लुएंस है। अच्छा, आपका तो जो इन्फ्लुएंस है उसके रिटर्न में वो क्या कर रहे हैं हमारे साथ? वो हमें कोई स्पेस दे रहे हैं? हम जो है वो ये गंदे कपड़े बाहर, वो कहता है डर्टी लेनिन बाहर धोनी पड़नी है, आज कल परसों तरसों चरसों परसों जब भी आपने करना है, ये दोनों पड़ेंगे। लोग एक दूसरे को गालियां देंगे और अफगान तालिबान ने अपनी अवाम के सामने अच्छा बनना है हमें गाली देके। अफगान तालिबान ने हमें अच्छा बनना है हमें गाली देके। जितनी वो गाली देंगे उतने वो अच्छे बनेंगे, क्योंकि उनको सबसे पहले इंटरनल लेजिटिमेसी नहीं चाहिए। हम तो उनके पहले ही वकील हैं। और भाई हम तो उनके वकील हैं, इमरान खान साहब तो वैसे ही वकील हैं उनके। पाकिस्तान तो वैसे ही वकील भजा फिरदा, कभी इस मुल्क कभी उस मुल्क। हमारे लिए तो हम तो जियो इकोनॉमिक्स भूल गए अफगानिस्तान को सपोर्ट करने के चक्कर में। वी फॉरगॉट व्हाट इज जियो इकोनॉमिक्स। हमारे तो दिमाग में जियो इकोनॉमिक्स ही कोई नहीं रही। सो इन चीज़ों को छोड़ दें। हम क्या कर रहे हैं? हम तो कुछ भी नहीं, हमारा कोई ज़िंदगी में गोल नहीं। हमारा गोल सिर्फ यही लग रहा है कि तालिबान को रिकग्नाइज करवाना है, और तालिबान ने जब रिकग्नाइज होना है तो वो अभी वो उनके कोई वो हमें जो है वो कुछ नहीं हमारे लिए कर रहे, तो कल को इन्होंने क्या करना है? सो मैं उन लोगों में से हूँ जो आई कैन स्पीक लाउडली ऑन दीज के इनको टफ टाइम दें,
ان کے ساتھ لیگلی بات کریں. بیک چینل جو ہلکی پھلکی ان کو تھوڑی سپورٹ کرنی ہے، اسٹیٹ وہ دینی ہے وہ دیں. ہمیں کیا فائدہ ان کو لانے کا، ہمیں کیا فائدہ ان کو سپورٹ کرنے کا، جب آج ہمیں یہ کہنا پڑ گیا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف کیوں استعمال ہو رہی ہے، اور الٹا الزام وہ ایسی پھر بات بھارت پہ چلی گئی کہ جی بھارت کر رہا ہے. وہ تو پہلے ہی کر رہا ہے بھائی. آپ دیکھیں بھارت ہمارا کب کسی نے ابھی تک جو پاکستان اور بھارت کے تعلقات اگر آپ دیکھیں 75 سال کے، ویئر ڈو وی اسٹینڈ، اس میں کوئی اس طرح کی چیز ہے. اور ابھی نریندر مودی صاحب کے دور میں جو معاملات خراب ہوئے ہیں مزید. So I think what Pakistan needs to do is Pakistan needs to take a stock of our position on Afghanistan. We have to be very careful. Be tough on Taliban. ان کو سپیس نہ دیں. انہوں نے ہمیں نہیں چھوڑنا. انہوں نے ہمیں اپنی ڈومیسٹک جو لیجیٹیمیسی کے لیے انہوں نے پکڑ کے رکھنا ہے، اور انہوں نے وہی کرنا ہے جو اشرف غنی کرتا تھا، جو کرزائی کرتا تھا، اور جو پچھلے ڈیکڈز میں جو افغانی کرتے رہے. بیکاز دے آر آلسو افغانز. وہ طالبان کو کہیں اور سے اتر کے نہیں آئے، یہ افغانز ہی ہیں. So never trust on them on these things, or build your own capability to hit TTP in Afghanistan. That should be, if I would be somewhere in some place. Thank you very much.